हेलो बिट्टू। आपका डाउट मिला और ये डाउट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर से है। ओके, क्वेश्चन आपका ऐसा है कि अ बीम ऑफ वाइट लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन सरफेस एब्जॉर्बिंग 70% ऑफ द लाइट एंड रिफ्लेक्टिंग द रेस्ट। इफ द इंसिडेंट बीम कैरीज 10 वाट ऑफ पावर फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सोर्स। कहने का मतलब है जैसे ये आपके पास में 10 वाट का एक सोर्स है और यहां से क्या हुआ, लाइट निकली और एक सरफेस पे जाके टकराई और टकराने के बाद में इसका जो इंसिडेंस है वो नॉर्मल हुआ है, मतलब परपेंडिकुलर आके गिर रही है और 70% जो लाइट है अ, वो एब्जॉर्व हो रही है। मतलब 70% इस दीवार ने एब्जॉर्व कर ली। अगर 70% एब्जॉर्व कर ली तो 30% रिफ्लेक्ट हुई। भाई आई तो 100% थी और गई वापस 30%। तो कितना फोर्स लगाया गया सरफेस के ऊपर। आइए मैं आपके इस डाउट को अच्छे से सॉल्व करता हूँ। ये आपने हिंदी में डाउट भेजा था, ये मैंने इसको इंग्लिश में भी चेंज कर दिया। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको कंसेप्ट बनाना जरूरी है बच्चों, है ना। देखो कैसे कंसेप्ट बनेगा। ये आपके पास में सोर्स है, यहां से आपकी लाइट निकली और इसके ऊपर आई और वापस रिफ्लेक्ट हुई। एक्चुअली लाइट का मतलब क्या है, फोटोन्स हैं और मेरे को निकालना है सबसे पहले इसके ऊपर फोर्स कितना होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स होता है। तो यहाँ पे मैंने पी फाइनल माइनस पी इनिशियल कर दिया अपॉन डेल्टा टी। ये फाइनल मोमेंटम है और ये इनिशियल मोमेंटम है। तो जब फोटोन आता है ना तो फोटोन का मोमेंटम कितना होता है, एच अपॉन लेमडा होता है। तो इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव मान लिया तो प्लस एच अपॉन लेमडा लिख दिया और फाइनल मोमेंटम जो है वो कितना होगा। देखो 70% एब्जॉर्व हो गया तो 30% रिफ्लेक्ट हुआ। बच्चों 30% का मतलब होता है कि 100 में से 30 नंबर आए हैं, मतलब 0.3 पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ है। जो एच अपॉन लेमडा है उसका 0.3 मतलब 30% वापस गया, क्योंकि डायरेक्शन इस तरफ गया है फोटोन तो मैंने माइनस लगा दिया। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फाइनल मोमेंटम इज माइनस 0.3 ऑफ एच अपॉन लेमडा एंड इनिशियल मोमेंटम इज एच अपॉन लेमडा। ये जो माइनस है ये वाला माइनस है, बाकी जो वैल्यू है वो प्लस में है इसकी, है ना, अपॉन डेल्टा टी। तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस 1.3 एच अपॉन लेमडा इंटू डेल्टा टी आएगा। ये मेरे पास में फोर्स की वैल्यू आई। लेकिन मेरे को क्वेश्चन में पावर दिया हुआ है, पावर 10 वाट दिया हुआ है, तो मेरे को इस फॉर्मूले को पावर की टर्म्स में चेंज करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करूंगा मैं। अब आप लोग जानते हो कि पावर बराबर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम होता है। एनर्जी अपॉन टाइम। अब एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एच न्यू होती है और मान लीजिए डेल्टा टी टाइम तक ये कांटेक्ट में रही और न्यू बराबर होता है सी अपॉन लेमडा, फ्रीक्वेंसी बराबर स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ और ये डेल्टा टी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एच अपॉन लेमडा टी जो है इसकी वैल्यू ये आई आपके पास में पी अपॉन सी। इसको मैं पी अपॉन सी लिख सकता हूं। तो एच अपॉन लेमडा टी था ना, ये एच अपॉन लेमडा टी, इसकी वैल्यू मैंने पी अपॉन सी लिख दी, माइनस 1.3 पी अपॉन सी। अब देखो ये मेरे पास में फॉर्मूला बन गया फोर्स का। माइनस तो केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 1.3 पी अपॉन सी। ओके, देखो अब आपका फोर्स आ जाएगा। पावर की वैल्यू रख दो, 10 वाट का था ना बल्ब और ये 3 इंटू 10 की पावर 8। तो ये हो गया आपका 1.3 इंटू 10 मतलब 13 अपॉन 3 टू 10 की पावर माइनस 8 ऊपर चला गया। इसमें जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 4.33 आएगा इंटू 10 की पावर माइनस 8 न्यूटन। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया, ये मतलब आंसर आ गया। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो एक खास बात मैं आपको बताता हूँ जो आपको सभी क्वेश्चंस में ध्यान रखनी है कि जैसे ये ध्यान रखना कि कोई भी फोटोन आ रहा है फिर वापस जा रहा है और जितनी भी एनर्जी है उसका मान लीजिए x% रिफ्लेक्ट हो रहा है, x% रिफ्लेक्ट हो रहा है। पावर का फॉर्मूला ध्यान रखना, पावर का फॉर्मूला होता है 1.x, 1.x, है ना। ये जो x है कितना परसेंट हुआ, जैसे 30% हुआ तो यहाँ पे 3 लिख दिया, सॉरी फोर्स का फॉर्मूला 1.x पी अपॉन सी। तो जैसे 30% हुआ तो 1.3 पी अपॉन सी हो गया। अगर 20% रिफ्लेक्ट हुआ, मान लीजिए 20% रिफ्लेक्ट, तो x की वैल्यू आप 0.2 रख दो ना, ये आपका अपॉन सी आ जाएगा। 10% रिफ्लेक्ट होता तो 1.1 पी अपॉन सी हो जाता। 100% रिफ्लेक्ट होता तो 100 का मतलब होता है कि ये यहाँ पे मैं 10 का फैक्टर लगाता तो ये पूरा 2 बन जाता, 2 पी अपॉन सी। ओके, तो ये आप लोग ध्यान में रखना, जितना परसेंट होता है उतना पॉइंट लगाते जाओ। 30% के 3 के लिए 3, 4% के लिए 1.4, 5% के लिए 1.5। आई थिंक मेरे हमारे प्यारे प्यारे बिट्टू राजा को उनके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। और बस इसी तरह से देखते रहिए एपीजी की दुनिया और
एपीजी की दुनिया हमेशा तैयार है आपकी पूरी हेल्प करने के लिए। इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये एफर्ट जो है वो पहुंचे। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।